हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज मैथमेटिक्स 4 में हम सीखेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जो हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, इसके द्वारा हम नॉर्मल इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर derive the normal equation to fit a parabola y equal to a plus bx plus c square from the following data। ये हमें डाटा गिवन है और कह रहा है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को, जो नॉर्मल इक्वेशन हमारी गिवन है पैराबोला का, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि हमारी जो इक्वेशन है पैराबोला की वो गिवन है। क्या गिवन है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसका मेथड क्या है देखो। अब यहां के बाद हमें चाहिए क्या? नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर द पैराबोला। तो हमें करना क्या है, इसका हमें पहले सिग्मा देखना है। सिग्मा वाई नॉर्मली से रूल है। अब सिग्मा का मतलब क्या है? यहां एन ए आया होगा कांस्टेंट। अब यहां पे एक्स का टर्म है, इसलिए बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, एक बार फिर से क्या करो, एक्स को मल्टीपल कर दो। एक्स वाई कर दिया हमने। यहां पे क्या है? एन ए है। जब ए करेंगे तो एन हमारा क्या है, सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बचेगा और ये सिग्मा एक्स बचेगा। यहां पे क्या हो जाएगा? बी एक्स का मल्टीपल किया हमने, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? सी सिग्मा एक्स क्यूब। ओके, एक बार फिर से करो। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहां पे क्या? ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स की पावर 4। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया? सॉल्व किया। अब ये जो वैल्यू है, जैसे सिग्मा एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है या एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करना है? सबको फाइंड करना है। और हमें क्या करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी पैराबोल की, वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो करेंगे क्या, हमें x और y गिवन है। गिवन है x कितना है हमारा? 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। y हमारा कितना है गिवन है? 14, 17, 20, 24 एंड 29। अब यहां देखो ये क्या है? सिग्मा एक्स होगा हमारा, सिग्मा एक्स होगा। सिग्मा एक्स, इसको अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। देखो 3 और 2 5, 5 4 9 और 6 11, कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे सिग्मा वाई हमें कितना मिल जाएगा? इसको अगर प्लस करोगे पूरा तो हमारा कितना रहेगा? 104। इसके बाद हमें चाहिए क्या? x और y चाहिए। तो x और y को हम क्या करेंगे? यहां से मल्टीपल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 ये हमारा हो जाएगा 80, ये 120 हो जाएगा 174। इसको भी सिग्मा फाइंड करो। सिग्मा x और y सबको क्या करो? ऐड करो। जब सबको ऐड करोगे तो ये होगा 453। यहां तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद करना क्या है, इस टेबल को हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर किस तरीके से, इसका क्या करो? स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16, 25 और ये 36 चाहिए। क्या हमें? सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, हमें एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है, हमें क्या? अभी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्स क्यूब भी कर दे रहे हैं। इसी को क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। फिर इसी तरीके से 4 का, 5 का, 6 का, सबको क्या करना है? आपको क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्यूब फाइंड किया तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स क्यूब आ जाएगा। जब हम सिग्मा एक्स क्यूब को फाइंड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। हमें x की पावर 4 भी चाहिए। यहां देखो
हमने क्या किया, एक्स को एक बार एक्स की पावर 4 किया, यानी 2 की पावर 4 किया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करेंगे 81 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 256। इसी तरीके से 5 को करेंगे और 6 को करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। जब इसका सम पूरा फाइंड करेंगे, सबको ऐड हम करेंगे 1 बाई 1, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 2 2 7 4। आप ऐड करके देखना, ये इतना हमें मिल जाएगा। हमें एक और चाहिए, देखो चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर तो हमें है ही हमारे पास, वाई को कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और वाई 14 इंटू 4 कितना हुआ 56। इस तरीके से इसको भी करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, तो 17 9 कितना होगा 153, ठीक है। इसी तरीके से सबको हम मल्टीपल करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 320 और यहां पे आ जाएगा 600 और यहां पे आ जाएगा 1044, ठीक है। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। हम यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई जब फाइंड करेंगे तो आएगा 2173। अब देखो, अब हम यहां से इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, इस जो हमने ये निकाला है नॉर्मल इक्वेशन, हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, सिग्मा वाई कितना है हमारा, सिग्मा वाई देखो 104 है, 104 हो गया। अब एन ए, एन यहां पे क्या है, एन का मतलब क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, तो एन हमारा कितना है यहाँ पे 5 है, 5 टर्म है, तो यहां पे हो गया 5a। अब ये जो b है, b कांस्टेंट है रहेगा अभी। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स को 20 है, तुमने निकाला है, कितना हो जाएगा 20b प्लस c क्या, c एज इट इज रहेगा। और एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 90, ये 90 हो गया c, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई। अब इसी तरीके से सिग्मा एक्स वाई कितना है, पूरा समेशन, एक्स वाई निकाला, समेशन कितना है 453, तो कितना हो जाएगा 453। यहां पे क्या है a सिग्मा एक्स है, यहां पे कितना हो जाएगा 20a। इसी तरीके से b एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर पूरा 19, तो कितना हो जाएगा 19b। और एक्स क्यूब कितना है, सिग्मा पूरा एक्स क्यूब कितना है 440c, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर वाई कह रहा है सिग्मा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई कहां पे है, यहां पे देखो 2173, यहां पे क्या करो 2173, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कितना है 19, ये 90 90, ठीक है, ए हो गया। इसी तरीके से हमारा कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा और एक्स 4 आ जाएगा, कितना है 2274, ये बी हो गया और 2274 सी हो गया, ठीक है। अब हमें यहां फाइंड क्या करना है, हमें सबका वैल्यू चाहिए। अगर हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें फाइंड हो जाएगी, यानी हमें ए की वैल्यू पता हो जाए, बी की वैल्यू पता हो जाए, सी की वैल्यू पता हो जाए, तो जो रिक्वायर्ड हमारा पैराबोला इक्वेशन होगा वो पता चल जाए। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत नहीं करना है, आपको उठाना है कैल्सी। देखो ये हमारी क्या है, नॉर्मल कैल्सी है, ठीक है। यहां से करना है ऑन। अब यहां पे ऑन करने के बाद अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले इसको दबाओ आप मोड, मोड जब दबाओगे तो यहां पे एक आएगा इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन आ गया ना 1 कह रहा है, 1 आप दबाओ। अब आपको कितना डिजिट तक सॉल्व करना है, 3 डिजिट तक, क्योंकि एक बी और सी, तो यहां 3 दबा दो। अब मांग रहा है ये A1 कह रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, कह रहा है A1 कितना है। अब ये जो होता है ना A1 हमारा क्या 5 है, 5 कर दो आप, फिर कर दो इक्वल, B1 कितना है 20, ये दबा दो 20। अब ये C1 क्या होता है 90, ये हो गया 90। अब कह रहा है D1 होता है ये 104। अब कह रहा है A2 क्या है 20, फिर कह रहा है कि B2 कितना है 90, कह रहा है कि C2 कितना है 440। अब कह रहा है D2 हमारा ये वाला होता है 453। अब कह रहा है कि A3 हमारा क्या होगा 90, फिर 440,
2274। अब कह रहा है D3 कितना है 2173। ठीक है, अब दबाओ इक्वल। अब क्या कर रहा है यक्स का वैल्यू मिल गया। यक्स का मतलब आपको पता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, यक्स का मतलब ए, क्योंकि हमने ए माना है यहां पे, तो मैंने मान लिया भाई जो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। अब देखते हैं बी का वैल्यू कितना है, फिर आपको इक्वल दबाना है। कितना है 0.842। अब देखते हैं सी का वैल्यू कितना आया है। सी का वैल्यू कितना आ गया 0.357 आ गया। अब देखो आपको इजीली वे में ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये क्या है लीस्ट स्क्वायर मेथड है। कह रहा है कि नॉर्मल इक्वेशन टू फिट द पैराबोला। अब हमारी इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू क्या था, यहां मैं लिखता हूं एक बार। y इक्वल टू क्या था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू a कितना है 11 है, b कितना है 0.842 x हो जाएगा, और c कितना है 0.357 x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फाइनल आंसर। आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा कि हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।